प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को मैं प्रभु यीशु के नाम पर स्वागत करता हूं। आज के इस प्रभात में प्रभु की छत्र छाया में प्यारे भाई और बहनों, पिछले कुछ दिनों से हम प्रार्थना करते आए, आशीष, बरकत, कृपा प्रभु के हाथों से ग्रहण करने के लिए हम तैयार हैं। आज के दिन आपको प्रभु बहुत सारे आशीषों से, बहुत सारे वरदानों से भरपूर कर रहा है। टुडे इज द डे ऑफ योर ब्लेसिंग, टुडे इज द डे ऑफ योर सल्वेशन। आज आपका उद्धार का दिन हो। आज आपके जीवन में प्रभु कार्य करे। इस प्रभात में अपनी सारी चिंताओं को, आशाओं को, अभिलाषाओं को, सब कुछ प्रभु के चरणों में रखें। सुख दुखों को प्रभु के चरणों में ले आए और आज प्रभु का आशीर्वाद को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आप अपना बाइबल लेकर आइए, प्रार्थना के लिए तैयार होकर आइए। जितने भी भाई बहन हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन में जुड़ रहा है, सब लोग तैयार होकर आइए, क्योंकि प्रभु का वचन आज आपके जीवन में बहुत आशीष लेकर आने वाला है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, शुरुआत में ही आपको मैं ये बताना चाहूंगा, देखो, ईश्वर आशीष देना चाहता है। ईश्वर अपने सभी बच्चों को, सब मानव जाति को आशीष देना चाहते हैं। क्या ईश्वर कभी किसी की बुराई करना चाहते हैं? कभी नहीं। वो सबके अच्छाई भलाई चाहता है। इसके बावजूद भी हमारे जीवन में तकलीफ और परेशानी क्यों है? वो आशीष और वरदान हमारे पास क्यों नहीं पहुंचते हैं जो ईश्वर हमें देता है? इसका भी कारण है। बहुत सारे कारण हम पिछले दिनों में, चाहे वो फादर सिजो के माध्यम से हो, मेरे माध्यम से हो, प्रभु आपके सामने रख रहा है। तो हम लोग जब प्रार्थना के लिए बैठते हैं या प्रार्थना के लिए प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु हमें कुछ बात बताते हैं कि प्रत्येक दिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आज जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे ये बताया कि लोगों को ऐसा बताओ। एक वचन है जो मेरे लिए बहुत खास है, मैं आज आपके सामने रखना चाहूँगा। लूकस का अध्याय 6 पद संख्या 38, लूक चैप्टर 6 वर्स 38। एक्चुअली ये पूरा जो चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण है, पर लेकिन ये जो वचन है आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आज आपके आशीष के लिए, आपके जीवन में वरदानों को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर के आशीष आपके जीवन में बने रहने के लिए, वो जो आशीष ईश्वर आपको देता है ना, वो आपके जीवन में ठहरने के लिए, वो आशीष काम करने के लिए ये वचन आपको हेल्प करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन ऐसा है, दो और तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाल दिया जाए, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। मैं इसको एक इतवार का दिन मैं इसको सीखने का बड़ा कोशिश किया था, लेकिन कभी मेरे से कामयाब नहीं हुआ था। लेकिन एक संडे को मैं सवेरे जागा, इस वचन के साथ ही जागा। इसको प्रभु मेरे को सिखाया, गाकर सीखने का और एक्शन के साथ सीखने का, है ना। दो और तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी तुम्हारी गोद में डाल दी जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये बहुत फेमस वर्ड ऑफ गॉड है, लगभग सभी जानते हैं और अक्सर इसको इस्तेमाल करते हैं पैसा लेन देन की बातों में। लोग सोचते हैं कि ये इस प्रकार पैसा देना चाहिए, आपका फिनांस को, मतलब प्रभु के कार्य के लिए, चर्च में चंदा दान देने के लिए वगैरह वगैरह, इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। लेकिन ये वचन और पैसा का लेन देन में कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि इनके पहले जो वचन बताते हैं, दोष ना लगाओ, तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, एक दूसरे को क्षमा करो,
तुम्हें भी क्षमा मिलेगी, क्षमा करोगी तो क्षमा मिलेगी। ये सब लिख के रखा है। ये वचन का सीधा मतलब यही है, क्षमा करो, माफ करो। जिस प्रकार तुम क्षमा करते हो, माफ करते हो, उसी प्रकार तुमको भी क्षमा मिल जाएगी। हालेलुया। और आशीष और बरकत जो ईश्वर के तरफ से हमारे जीवन में आ रहा है ना, अगर वो काम करना है, उसके लिए सबसे जरूरी एक चीज है क्षमा। आप क्षमा को हटाओ, आपके आशीष वहीं के वहीं ठहरेगा, कोई काम नहीं करेगा। इट विल नॉट गेट एक्टिवेटेड। आपके आशीष, आपकी जो ब्लेसिंग्स एक्टिवेट होने के लिए, चालू होने के लिए, आपके जीवन में वो मतलब कुछ काम करने के लिए, ये जो एक वर्चू है, एक गुण जो है आपके अंदर होना और आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। अब आप मेरे को बोलेगा, फादर ब्लेसिंग्स और क्षमा के बीच में क्या कनेक्शन है, इस वर्ड ऑफ गॉड और आशीष के बीच में क्या कनेक्शन है? ये तो मेरा भी टेंशन था। मेरे सामने ये वचन आया, मैं भी सोच रहा था मैं लोगों को आशीष के लिए वचन कैसे बोलूं। तो प्रभु ने पिछले दिन जब मैं उत्पत्ति का ग्रंथ पढ़ रहा था, एक बात मेरे सामने रखा था, उसके साथ एक कनेक्ट हो गया। बोले हालेलुया। उत्पत्ति का अध्याय में हम पढ़ते हैं इसहाक के दो पुत्र है, एसाव और याकूब। कुछ क्षण पहले एसाव निकले पेट से, माँ के गर्भ से, और ऐसा याकूब उसके पीछे आए। लेकिन माँ के गर्भ से ही इन लोग तू मैं करके आए। जब बड़े हो गए, पापा तो क्या है एसाव को पसंद किया, और मम्मी क्या है याकूब को पसंद किया। एक दिन भूखा प्यासा था एसाव। अपने भूखा प्यासा होने के बावजूद वजह से इन्होंने अपने पहलौठे का जो बरकत था, वो जो स्थान जो है, वो पोजीशन जो है याकूब को दे दिया, और अपने खाने पीने में वो लग गया। दूसरी बात क्या है, जब इसहाक जो है वो मरने को हो गया, वो बरकत देने के लिए अपने पहलेठों को बुलाया। लेकिन मम्मी ने क्या किया, मम्मी और छोटे बेटे ने तो साठगांठ बनाकर अपने पापा को धोखा दिया, और एसाव का एक्टिंग करके याकूब ने बाप के तरफ से सारे आशीषों को, सारे वरदानों को अपने ऊपर ले लिया। जब एसाव वापस आ गया, उसको कुछ मिला ही नहीं। जब उसको पता चला मेरे साथ एक के बाद एक चीटिंग हो रहा है, तो वो गुस्से में आ गया, याकूब को जान से मार डालने के लिए सोच रहा था। जब मम्मी को पता चला कि छोटे को तो क्या है, उसने अपने भाई की तरफ पद्दन आराम जो है जगह, जो जहाँ से उन लोग निकले थे पहले अब्राहम, तो वहाँ के लिए भेज दिया। वहाँ जाके इसने, याकूब ने अपने अंकल के साथ, मामा के साथ काम किया। उनके पहले क्या बोलते हैं, राहेल यानी रेचल से उसने प्यार किया। शादी के मामले में उनको धोखा मिला, क्योंकि उसने धोखा किया, अभी धोखा मिला। छोटी को दिखा के बड़ी से शादी करवाए, फिर छोटी के लिए फिर 7 साल काम किया, फिर उनके भेड़ बकरियों के लिए काम किया। कुल मिलाकर 20 साल वो उसने अपने अंकल लाबान के उधर काम किया। लास्ट में वो वहाँ से निकला, वो भी मरा, चुपके से निकलना पड़ा, फिर उधर और तू में हो गया। तो वहाँ से जब निकला, उनको एसाव से मिलना जरूरी था। एक नदी के किनारे सभी को दूसरे तरफ भेजकर याकूब अकेला रह गया। उस रात को एक स्वर्गदूत के साथ उसका लड़ाई हुई। कभी कभार हम सोचते हैं कि शारीरिक लड़ाई नहीं, शारीरिक लड़ाई से बढ़कर एक आत्मिक लड़ाई था, अपने भाई से मिलने का, भाई के सामने झुकने का, भाई से मेल करने का। प्यारे भाई और बहनों, उसने डिसाइड किया अपने भाई को मिलने का और भाई को अपने से बड़ा मानने का, क्योंकि जो भी उसने धोखे में हासिल किया ना, एक भी उसका काम नहीं आ रहा था। उसने 20 साल के बाद अपने भाई से मेल करने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि उसका ब्लेसिंग्स एक्टिवेट नहीं हो रहा था। इकट्ठा तो बहुत किया, लेकिन उसका कोई काम नहीं आ रहा था। हमारे लिए कभी लोगों का प्रॉब्लम यही है,
हम लोग बहुत कुछ करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, इतना तक संडे को भी मेहनत करते हैं, मेहनत तो करते हैं, फादर जी करना पड़ता है, हमें करना पड़ेगा, लेकिन काम नहीं आएगा। काम आने के लिए ईश्वर को पसंद आना चाहिए। आपका काम ईश्वर की मर्जी के अनुसार है, इच्छा के अनुसार है, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी करें, कैसे भी करें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या ईश्वर की दृष्टि में, नज़र में वो कैसा है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। मेरे को सुनने वाला मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रख, एसाव को संप्रीत करने के लिए याकूब अगला दिन नदी पार कर रहे, उससे पहले उसने एक वरदान मांगा था और उसको क्या है, उसका नाम बदल कर दिया। चीटर, धोखेबाज का नाम था याकूब का, मतलब लगभग उसको हटाकर इज़राइल नाम उसको मिल रहा है। इज़राइल मतलब ब्लेसिंग है, आशीष में बदल दिया उसको। 20 साल के बाद जब वो छोटा होना तैयार हुआ, वो नदी पार किया और बहुत सारे उपहारों को उसको भेज दिया एसाव के लिए, और अपने सेवकों को आगे आगे भेज दिया अलग अलग झुंड में, और सभी को ये बोलकर भेजा कि ये आपके दास याकूब की तरफ से आपके लिए भेंट है। तो ऐसे करके भेजा। लास्ट में उनके दास दासियों को भेजा, फिर लेया को भेजा उनके बच्चों के साथ, उसके बाद लास्ट में रेचल को रखा उनके बच्चों के साथ। और याकूब जब वो मिलता है ना, वो आगे दौड़ता है, 7 बार जमीन तक झुककर प्रणाम करता है और उसने अपने भाई से मिलने के लिए जाता है और दोनों गले मिल जाते हैं, रो पड़ते हैं। मैं पढ़ना चाहूँगा उत्पत्ति का अध्याय 33, चैप्टर 33, जेनेसिस 33, क्योंकि बहुत एक मैं पिछले दिन पढ़कर लगभग मेरा आंखों में आंसू आए, क्योंकि मेल मिलाप का मामला देखो बाइबल में। हम शुरू से लेके भाई भाई के बीच में झगड़ा लड़ाई देखे आए, जैसे काइन और हाबिल के, आपको पता है, आदम के पुत्र, वहाँ से लेके एक एक करके झगड़ा लड़ाई देखते आए। लेकिन यहाँ पर खूब हमने देखा है, लेकिन इनके बीच में एक सुंदर सा मेल मिलाप बाइबल में लिखे रखा है। चैप्टर 33 मैं शुरू से पढ़ूंगा कुछ वचन आपके लिए। याकूब ने जब अपनी आंखें ऊपर उठाई तो उसने 400 आदमियों के साथ एसाव को आते देखा। उसने लिया, राहेल और दोनों दासियों को उनके अपने अपने बच्चे दे दिए। उसने सबसे आगे दासियों और उनके बच्चों को रखा, फिर अपने बच्चों के साथ लिया को और सबके पीछे राहेल और यूसुफ को। वह आगे बढ़ा और अपने भाई के पास पहुंचकर उसने उसे 7 बार भूमि पर झुककर प्रणाम किया। ये तीसरा वचन है। आगे हम पढ़ते हैं चौथा वचन से। उधर एसाव उसे मिलने को दौड़ आया, उसको गले लगाया और उसका चुंबन लिया। वे दोनों रोने लगे। उसने अपनी आंखें उठाकर जब बच्चों के साथ स्त्रियों को देखा तो पूछा, ये जो तुम्हारे साथ है कौन है? उसने उत्तर दिया, ये वे बच्चे हैं जिनको ईश्वर ने आपके दास को दिया है। फिर अपने बच्चों को लेकर दासियां पास आईं और उन्होंने उसे प्रणाम किया। उसी प्रकार लेया भी अपने बच्चों को लेकर पास आई और प्रणाम किया, और अंत में यूसुफ और राहेल ने पास आकर प्रणाम किया। देखो, अपने भाई से बिछुड़ गया था, पर जब वो उससे मिल रहा है ना, उसका तरीका देख। वो पालौटा स्थान तो हासिल किया था, लेकिन कुछ उसका फायदा नहीं हुआ। अभी बोल रहे हैं आप ही बड़ा है, याकूब बोल रहे हैं आप ही बड़ा है, उसके सामने झुक रहा है। बच्चों को बोल रहे जैसे प्रणाम कर। मेल हो रहा है। प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह के नाम पर मैं आपको कह रहा हूं, जब तक आप अपने भाई या बहन से मेल नहीं करेगा, आप अपने माँ बाप से जो इकट्ठा करके रखा है, आपके जीवन में आपने जो अपने परिश्रम से इकट्ठा किया है, कोई किसी का काम नहीं आएगा। अगर आपको जो ईश्वर का ब्लेसिंग जो वचनों में से आजकल आप ग्रहण कर रहे हो, काम करना है, तो अपने भाई और बहन से मेल मिलाप करो। अपने ही घर पर आपको क्या है, शांति लाना है। आपके माँ बाप के सामने झुको। माँ बाप से अगर झगड़ा में है,
माँ बाप से बात नहीं हो रहे हैं, माँ बाप को आपने कोने में धकेल दिया है, माँ बाप के साथ कोई लेने देना नहीं, आपने जायदाद के जो बंटवारे में और किसी भी वजह से करके एक दूसरे से लड़कर और बात नहीं कर रहे हो, घर पे नहीं जा रहे हो, और घर मतलब अपने अकेला रहकर कितने भी प्रार्थना कर रहे हो, रात दिन चर्च में ही कर रहे हो, मुंडवा कर रहे हो अपना सिर को, कुछ भी आप मेहनत करोगे कोई भी बरकत चालू नहीं होगा जब तक आप अपने परिजनों से मेल मिलाप ना करें। बोले हालेलुया। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या है, क्षमा ऐसा देना है, कैसे, जैसे मैंने शुरुआत में बोला है, दो और तुम्हें दिया जाएगा। अगर देना ही पड़ेगा, देने से आपको मिलता है। कैसे, दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारे गोद में डाल दी जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापोगे उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। लूक 6:38। याद रख इस वचन क्या है। आप जब क्षमा करना शुरू करेगा ना, इसी तरह दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई तुम्हारे गोद में भी आशीष, बरकत, हर प्रकार की आशीष चालू हो जाएगा। प्रभु का देने का तरीका यही है, पर तुम्हें अपने आप ये ऐसा आशीष देना शुरू करना पड़ेगा। हालेलुया। आपके भाई बहनों से मेल करना पड़ेगा। हालेलुया। एक दो वचन और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूं तो याकूब क्या कहते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ गॉड है, ध्यान से सुनो। 10वां वचन में पढ़ रहा हूं, चैप्टर 33 का 10वां वचन, चैप्टर 33 वर्स 10। याकूब ने कहा, नहीं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि है तो आपको मेरी इस बहन को स्वीकार कर लेना चाहिए। मेरे लिए, ध्यान से सुनो, मेरे लिए तो आपके दर्शन ईश्वर के दर्शन के तुल्य है, क्योंकि आपने मेरा स्वागत किया है। हालेलुया। याकूब अभी क्या कह रहा है, अपने भाई के चेहरा को देखकर बोल रहे कि आप मेरे लिए ईश्वर के बराबर है। ईश्वर के चेहरे, ईश्वर का दर्शन कर रहा हूं, ऐसा ही है मैं आपका दर्शन कर रहा हूं। याकूब कहां से कहां बदल गया। ये सच में किया, क्योंकि वहां पर ना ये नाटक नहीं था। पहली बार याकूब अपने होश में आया। चीटिंग के बदले क्या है, वो सुधरना शुरू हो गया। वो सुधरना शुरू हो गया। अपने भाई में ईश्वर को देखो, एक दूसरे में ईश्वर को देखो। दुश्मन नहीं, आपके शत्रु नहीं। फादर, मेरे इस भाई के वजह से, मेरी इस बहन के वजह से, मेरे इन माँ बाप के वजह से ये मेरा हाल हो रखा है। नहीं, आपको बरकत चालू होना ना ईश्वर की तरफ से, फिर आपको क्या है, जैसे लूक 6:38 में बताया वैसे ही करना पड़ेगा। आपको क्या है, किसी को भी अपने हाल का जिम्मेदार ठहरना नहीं चाहिए। प्रभु के तरफ से आशीषों को ग्रहण करो ना। आज हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, याद रखना, ये जो वचन है ना, आज आपके जीवन में मैं घोषित कर रहा हूँ, आपके लिए प्रोनाउंस कर रहा हूँ। अगर आप इस वचन के अनुसार आज एक दूसरे को माफ करने तैयार हो, एक दूसरे को गले मिलने तैयार हो, एसाव और याकूब के तरह आप एक दूसरे को मतलब मेल करके गले मिलने तैयार हो, फिर देखना आपके जीवन में आशीषों के झरना फूट निकलेगा। I tell you in the name of Jesus, you will receive 100-fold of blessings today in the name of Jesus. आप खाली नहीं रहेगा प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि मैंने अपने जीवन में भी देखा है, ये चीज प्रैक्टिस करके देखा, इसलिए मैं आपको हिम्मत के साथ बोल पा रहा हूं। हाँ, झगड़ा, लड़ाई और मतभेद हमारे जीवन में होते तो हैं, पर आप वहीं के वहीं रहना नहीं है, आपको क्षमा करना है, मेल करना है। अपने तो है ना, सबसे ज्यादा हमारी झगड़ा लड़ाई अपनों से ही होते हैं। इसलिए ध्यान रखना, चाहे वो माता पिता हो, या बड़े हो, छोटे हो, रिश्तेदार क्यों ना हो, आपके साथ कितना भी नुकसान क्यों नहीं किया हो, उनको क्षमा करो, क्षमा दे दो। क्षमा मांगना भी देना भी है। ऐसा एक सच्चा ईसाई बन जाओ, ईसा मसीह के शिष्य और बेटे बेटियां बन जाओ। स्वर्ग के
संतान बनना है, स्वर्गीय पिता की संतान बनना है। हालेलुया। क्योंकि यदि तुम अपने भाई और बहनों को दिल से क्षमा करोगे, मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। अगर नहीं करोगे तो तुम्हें भी नहीं क्षमा करेगा। प्रभु साफ कहता है मत्ती का अध्याय 6 का 14 और 15 में, क्षमा करने से ही प्रभु के तरफ से क्षमा मिलेगी। आइए हम प्रार्थना करें। जितने लोगों से हो सके तो घुटना टेको, बाइबल के ऊपर हाथ रखो और सलीब के ओर, क्रूस की ओर देखो। आज यीशु मसीह के सामने मेल करने के लिए तैयार हो जाओ। कि अगर आपके रिश्ते में कुछ गड़बड़ी आए हो, अगर आप आते जाते नहीं हो, उठते बैठते नहीं हो, बात नहीं करते हो, आप किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करते हो, किसी के घर पर नहीं जाते हो, प्रार्थना के लिए भी नहीं जाते हो, बात ही नहीं हो रही आपके बीच में, तो फिर ईश्वर के तरफ से भी आशीष के लिए इंतजार नहीं करना। अगर आप तैयार हो अपने जीवन में ईश्वर के वचनों पर चलने के लिए, एक दूसरे को क्षमा करने के लिए, एक दूसरे से क्षमा मांगने के लिए, एक दूसरे को अपने से बड़ा समझने के लिए, मानने के लिए, उनके सामने झुकने के लिए तैयार हो, एक दूसरे के चेहरा ईश्वर के सदृश आपको दिखाई दे रहे हो, तब जाकर ईश्वर की आशीष, स्वर्ग की आशीष आपके ऊपर उतरेगा और आपके जीवन में ठहरेगा। हालेलुया। एक पुरोहित का ब्लेसिंग है प्यारे भाई और बहनों। आई एम ब्लेसिंग यू राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे को पता है जब मैं किसी को ब्लेस करता हूं उसके जीवन में ब्लेसिंग आएगा और ठहरेगा। मैं यीशु मसीह के नाम पर खड़ा हूं और उसके नाम पर आपको ब्लेसिंग दे रहा हूं। ये जो ब्लेसिंग आपके जीवन में इस वक्त आएगा और 100 गुना फल उत्पन्न करेगा। आपको मैं ब्लेस कर रहा हूं, एक एक परिवारों को ब्लेस कर रहा हूं। माता पिता अपने बच्चों के साथ मेल कर लो, आपको ब्लेस कर रहा है। माता पिताओं से आप अलग हो गए, माता पिता का आंसू गिर रहा है तो उनसे माफी मांगो, जल्दी से जल्दी जाना, उनसे मिलना है, उनके साथ रहना और उसको साथ रखो। माँ बाप को बुढ़ापे में उसको अकेला छोड़ना नहीं चाहिए। आपने जो फैसला किया अगर माँ बाप के अहित में है, जल्दी से अपने फैसला को बदलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त तो प्रार्थना करो प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त तो प्रार्थना करो। बरकत की कमी है जहाँ कहीं भी है, आशीष की कमी है, आशीष नहीं ठहरता है आपके कारोबार में, आपके बिजनेस में, आपके नौकरी में, आपके कमाई पर ब्लेसिंग नहीं आ रहा। आज याकूब के समान अपने भाई बहनों से मेल करना शुरू करो। उस समय से आपका ब्लेसिंग चालू होगा, रुके हुए काम चालू हो जाएगा। आज मैं इस आशीर्वाद आपके लिए डिक्लेयर करता हूं। हे प्रभु, मुझे सुनने वाले भाई बहनों के जीवन में आज ये आशीष और बरकत, इस वचन के सामर्थ्य इस वक्त चालू हो जाए। अगर ये माफ करने तैयार हो प्रभु जी, इनका जीवन में आज इनको पता चले इस माफी देने का मतलब क्या है, इसका पावर क्या है, इसकी शक्ति क्या है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके नौकरी में ब्लेसिंग आ रहा है, नौकरी में ब्लेसिंग आ रहा है। गॉड इज ब्लेसिंग योर जॉब राइट नाउ। और आपके कारोबार में ब्लेसिंग दे रहा है, आपके दुकानों में, आपके मेहनतों पर यीशु आशीर्वाद दे रहा है। करोड़ों का जो लाखों का बिजनेस पर प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको कामयाबी दे रहा है प्रभु, सफलता प्रोनाउंस कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बी ब्लेस्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आपके कारोबार में ब्लेसिंग दे रहा है, आपके कर्ज को दूर कर रहा है। कर्ज के ऊपर आप यीशु मसीह का अधिकार होगा, शैतान का कोई अधिकार नहीं, वो रोक नहीं पाएगा। क्योंकि आज जैसे आप क्षमा करेगा आपके हर बंधन खुल जाएगा, हर बंधन टूटेगा। यीशु मसीह का आशीर्वाद आपके ऊपर आज चालू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, लाखों का कर्ज इसी वक्त दूर कर दे, इनके आंसुओं को पोंछ दे प्रभु, जो क्षमा करने के लिए तैयार है, जो मुश्किल हो रहा है, लेकिन आज आपके वचन सुनकर इनकी जिंदगी में आपका कृपा का, आशीष का प्रभु जी बादल दूर हो जाए प्रभु जी, और इनके ऊपर आशीष का भंडार खुल जाए, स्वर्ग का द्वार खुल जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग का ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रहा है। आज एक बार दिल से क्षमा करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। शरीर की बीमारियों से चंगाई दे रहा प्रभु। कई सालों से आपके शरीर के अलग अलग ये जगह पर दर्द महसूस हो रहा है, आपके
पेट का प्रॉब्लम से प्रभु चंगाई दे रहा। कई सारे लोगों का डाइजेशन नहीं होता है, पेट में तकलीफ है, हर चीज के लिए पेट में दर्द होता है, दवाई खा खा कर थक गया, लेकिन जैसे अब क्षमा करते हैं प्रभु आज आपके सारे बीमारियों से चंगाई दे रहा। पाइल्स की बीमारी से चंगाई दे रहा, पाइल्स के जो प्रॉब्लम है प्रभु चंगाई दे रहा। हीलिंग 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 इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गुर्दे के किडनी के मरीज को प्रभु छू रहा है। प्रार्थना करते जाओ, आपका हाथ रखे जाओ, जिस जगह पर दर्द है हाथ रख, इसी वक्त यीशु छू रहा है। आपकी किडनी स्टोन प्रभु चंगाई दे रहा है, ब्लैडर स्टोन प्रभु चंगाई दे रहा, दूर कर रहा है, बिना ऑपरेशन से चंगाई दे रहा है। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। किडनी स्टोन का दर्द से परेशान किसी को प्रभु छू रहा है, और रीढ़ के हड्डी के प्रॉब्लम से प्रभु चंगाई दे रहा है। प्रोस्टेट का जो कैंसर बताया जा रहा है यीशु चंगाई दे रहा। हालेलुया हालेलुया। अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम है यीशु चंगाई, हेरनिया की बीमारी को चंगाई दे रहा। आपके एब्डोमेन में दर्द हो रहा, महसूस हो रहा, चंगाई दे रहा है। यूट्रस में जो गांठ है प्रभु चंगाई दे रहा। प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ भाई और बहनों। आशीष नदी जैसे बह रहा आपके लिए, आशीष नदी जैसे बह रहा। द लॉर्ड इज ब्लेसिंग यू राइट एट दिस मोमेंट। रिसीव करते जाओ यीशु मसीह के नाम पर, यस इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु ये आशीष का समय है, ये इनके जीवन में प्रभु अब आज इस प्रभात में इस वचन का सामर्थ्य प्रभु इनके जीवन में खुलने दे प्रभु जी, ये सामर्थ्य पूरा होने दे प्रभु जी। क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ आज प्रभु मैं आपके सामने मेरी जुबान को रख रहा हूँ, मेरे जुबान को आज इस्तेमाल कर प्रभु यीशु मसीह नासरी, मेरी आवाज को इस्तेमाल कर इन भाई बहनों को इस वक्त ब्लेस करे, इसको ब्लेस करे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। बच्चे का वरदान नहीं, 4 साल और 14 साल 8 साल के बाद प्रभु 6 साल के बाद शादी में अलग अलग सालों में प्रभु बरकत दे रहे हैं। इतने साल के बाद बच्चे का वरदान नहीं, प्रभु आशीष दे रहा है। एक 14 साल के दंपतियों को, 6 साल के बाद दंपतियों को, 8 साल के बाद दंपतियों को प्रभु बच्चे का वरदान दे रहा है। प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। द लॉर्ड इज ब्लेसिंग यू। बेटे का वरदान, बेटे का वरदान दे रहा, बेटी का वरदान दे रहा। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 3 बेटियों के बाद एक बेटे का वरदान प्रभु दे रहा। कोई बहुत संकट में बैठा था, आज एक बेटे का वरदान। द लॉर्ड इज डिक्लेयरिंग यू। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाला 12 12 12 12 12 12 12। हालेलुया हालेलुया। स्तुति करते जाओ, रिसीव करते जाओ, अपनी जरूरत को रखते जाओ। हालेलुया। किसी का गले में प्रॉब्लम है, गांठ जैसा है, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ थायराइड का प्रॉब्लम यीशु चंगाई दे रहा, थायराइड का प्रॉब्लम से चंगाई दे रहा। आपके पूरे बदन में जो रिएक्शंस है थायराइड के वजह से यीशु इस वक्त छू रहा है। बीपी के मरीज को चंगाई दे रहा यीशु, बीपी के मरीज को, शुगर के मरीज को, डायबिटीज पेशेंट को छू रहा है। हालेलुया यीशुवे 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 यीशुवे। हालेलुया। आपके शोल्डर का दर्द प्रभु चंगा कर रहे हैं। हालेलुया। शोल्डर ब्लेड में जो प्रॉब्लम है, ओ हालेलुया प्रभु जी डिसलोकेट हो गया शोल्डर, फिर उसके बाद ठंड के समय बहुत दर्द हो रहा, प्रभु चंगाई दे रहा। हालेलुया यीशुवे यीशुवे यीशुवे। उंगलियों में जो दर्द है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, चंगाई दे रहा। प्रार्थना करते जाओ। रीढ़ की हड्डी में प्रभु स्पाइन को दिखाई दे रहा है। किसी को 3 4 5 नंबर पे डिस्क में जो प्रॉब्लम है, एक गैप आया हुआ है, यीशु चंगाई दे रहा। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ, रिसीव करते जाओ। रीढ़ की हड्डी में आपका सर्वाइकल का प्रॉब्लम को, आपके स्पाइन का प्रॉब्लम को यीशु मसीह चंगाई दे रहा। किसी का रीढ़ की हड्डी ऐसे झुकते जा रहा है, आप झुकते जा रहे हैं, आप टेढ़े होते जा रहे हैं, प्रभु आपको सीधा कर रहा है। हालेलुया जीसस। राइट टेल बोन के दर्द है, किसी का टेल बोन का सबसे निचले हिस्सा है आपकी रीढ़ की हड्डी का, वहां पर दर्द हो रहा, बैठने में तकलीफ हो रहा, यीशु चंगाई दे रहा। हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ। हालेलुया हालेलुया। आपके हिप बोन में प्रॉब्लम है, चंगाई दे रहा है प्रभु। हिप बोन का फ्रैक्चर हो गया है, या हिप बोन में परेशानी है, यीशु चंगाई दे रहा। और नी रिप्लेसमेंट के लिए बता रहे, घुटना रिप्लेसमेंट के लिए यीशु मसीह कहता है बिना ऑपरेशन से मैंने तुम्हारे घुटने को नया बनाया है, सही कर दिया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिसीव करते जाओ। घुटनों में बहुत सारे तकलीफ है, खास करके कुछ बीमार हो गए, आपको अपने
50-60 साल के बाद बहुत चलने में दिक्कत हो रहा, यीशु चंगाई दे रहा। आपके चलने फिरने में यीशु चंगाई दे रहा। दवाई खा खा के थक गए हो, यीशु इस वक्त छू रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके एंगल के तरफ, आपके एडी की तरफ जितने भी बीमारी है प्रभु चंगाई दे रहा। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ गांठ गांठ प्रभु चंगाई दे रहा है। ट्यूमर, आपके पैर में जो ट्यूमर है चंगाई दे रहा प्रभु। वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम से प्रभु चंगाई दे रहा। सियाटिक नर्व को प्रभु चंगाई दे रहा। प्रार्थना करते जाओ, रिसीव करते जाओ। आई प्रोनाउंस इन द नेम ऑफ जीसस हीलिंग एंड मिरेकल्स, वंडर्स एंड मिरेकल्स, माइटी मेजर डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान के सारे ताकतें इस वक्त इनके शरीर को छोड़कर चले जाए प्रभु जी। पेट में अल्सर है प्रभु चंगाई दे रहा। अल्सर के बीमारी से चंगाई दे रहा। खून बहता है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है प्रभु चंगाई दे रहा अल्सर के करके। ओ हालेलुया। खाना नहीं पचता है, खाने का एलर्जी हो रहा है, गेहूं की एलर्जी हो रहा, किसी आइटम खाने में मुश्किल हो रहा। यीशु मसीह इनके सारे एलर्जी को इस वक्त यीशु मसीह के नाम पर मैं कैंसिल कर देता हूं। हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ प्यारे भाई बहनों। एक एक चीज प्रभु मेरे को बोल रहे हैं, मैं तैयारी करके नहीं बोल रहे, प्रभु आपको छू रहा है। रिसीव करते जाओ। द लॉर्ड इज टचिंग यू राइट एट दिस मोमेंट। द लॉर्ड इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। आपके घर में यीशु आ गया है, आपके जीवन में यीशु आ गया है। उनका स्वागत करें। हालेलुया हालेलुया। जीसस ब्लेस लॉर्ड, ब्लेस लॉर्ड, ब्लेस लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। ब्रेन ट्यूमर को प्रभु चंगाई दे रहा। बीपी के अटैक से ब्रेन में जो क्लोट आया है यीशु चंगाई दे रहा। ओ हालेलुया। ब्रेन का ऑपरेशन हो रखा है प्रभु, जो हड्डी निकाला है सर से वो रिप्लेस होने वाला। यीशु आपके ब्रेन के एक एक नस को छू रहा है। हालेलुया हालेलुया। लेफ्ट साइड और राइट साइड पैरालिसिस हो गया है, यीशु आपको छू रहा है। आपके स्पीच वापस आ जाए, आपकी बोली वापस आ जाए, आपके मूवमेंट वापस आ जाए, हाथ पैरों में मूवमेंट वापस आ जाए। आप रिसीव करते जाओ, यीशु मसीह के नाम पर बोलते जाओ। इसी वक्त जो आशीष और बरकत और हीलिंग है ये आपके लिए और मेरे लिए है। रिसीव करते जाओ, अपने लिए करके रिसीव करते जाओ। इन द नेम ऑफ जीसस, बाय द पावरफुल नेम ऑफ जीसस, बाय द ब्लड ऑफ जीसस, बाय द वर्ड ऑफ जीसस, आई ब्लेस ऑल ऑफ यू राइट नाउ, राइट नाउ। इसी वक्त आपको मैं ब्लेस करता हूं। हालेलुया 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 हालेलुया। 13 साल से कोई लापता है, वो वापस आ रहा है आपके घर में। आप उस बेटा या बेटी के लिए या हस्बैंड या वाइफ के लिए प्रार्थना करते आए, आपको उसके बारे कुछ नहीं पता है। 13 साल के बाद कोई घर लौट आएगा प्रभु कह रहा। प्रार्थना करते जाओ, आंसुओं के साथ प्रार्थना करते जाओ। किसी के नशा और शराब से छुटकारा दे रहा है। 25 साल और 30 साल और 15 साल और 12 साल के, इतने सालों के बाद नशा छोड़ने का कृपा दे रहा है कई लोगों को प्रभु नशा छोड़ने की कृपा दे रहा है। आज वापस लौट आओ इस वचन को सुनकर। वो दबा दबा कर खिला खिला कर भरी हुई ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारे गोद में डाली जाएगी। याद करना हो, विश्वास करो, क्योंकि प्रभु जैसे आप किसी को क्षमा करेगा ना, प्रभु आपके जीवन में आज इतनी सारी आशीष देगा, उंडेल देगा प्रभु। आप समा नहीं पाएगा, आप उसको रिसीव कर नहीं पाएगा। इससे भी ज्यादा ब्लेसिंग आपको प्रभु दे रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीसस जीसस जीसस। आंसुओं के साथ एक दूसरे को क्षमा करने की कृपा इनको प्रदान कर प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। आपके बैंक नोटिस का और कर्ज का तकलीफ से प्रभु आपको छुटकारा दे रहा है। बाहर जाने के लिए आपके नौकरी में जो ब्लेसिंग है, आज प्रभु इतने सारे लोगों को नौकरी दे रहा, उसमें जो रुकावट है ब्लेसिंग दे रहा। प्रार्थना करते जाओ। माँ बाप अपने बच्चों को ब्लेस करते जाओ, पति पत्नी अपने बच्चों को ब्लेस करते जाओ, एक दूसरे को ब्लेस करो। माँ बाप की ब्लेसिंग लेने के लिए बच्चे झुको, माँ बाप के सामने झुकना है, माँ बाप के सामने झुकना शुरू करो, उनका प्रणाम और आशीर्वाद ले, क्योंकि कई सारे बरकत तेरे लिए रुका हुआ है, क्योंकि तू कभी अपने माँ बाप का आशीर्वाद नहीं लेता है। अपने बच्चों को माँ बाप आशीर्वाद दे, दिल से दुआ दे। हालेलुया 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 हालेलुया। नौकरी में ब्लेसिंग, कारोबार में ब्लेसिंग। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते नौजवानों को ब्लेसिंग दे रहा है। बच्चों के पढ़ाई में 10वीं और 12वीं दूसरे क्लास के बच्चों को प्रभु आशीर्वाद दे रहा है। इस वक्त याद रखिएगा। हालेलुया 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 हालेलुया।
इस वक्त आशीष को ग्रहण कर प्यारे भाई और बहनों, आपके स्कूल में ब्लेसिंग आएगा, पढ़ाई में ब्लेसिंग आएगा, आपके यादगाश में ब्लेसिंग आएगा। आपके मेमोरीज को मैं ब्लेस करता हूँ, आपके पढ़ाई के एक एक सब्जेक्ट को ब्लेस करता हूँ। जिस सब्जेक्ट आपको मुश्किल है उसको मैं ब्लेस करता हूँ, ताकि आपको उसको भी समझ में आए, अच्छे नंबरों से आप पास हो जाएं। प्रभु की महिमा के लिए हमेशा बोलना, प्रभु तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी ही महिमा हो। आदर सम्मान और सारे सम्मान, सारी महिमा, सारे आदर केवल और केवल यीशु मसीह का ही हो। आप प्रभु को क्रेडिट देते जाओ, प्रभु को क्रेडिट देते जाओ। आज का दिन आपके लिए आशीष का दिन हो, आपके रुकावटों को दूर होने वाला, आपका ब्लेसिंग चालू होने वाला दिन हो। हालेलुया। प्रभु जी, मैं आपको सच्चे दिल से ये प्रार्थना करता हूँ और इन भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। आपके पवित्र नाम पर इनको एक बार फिर मैं ब्लेस करता हूँ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आज ये वचन ना आप अपने दिल में ग्रहण करते जाइए। प्यारे भाई और बहनों, सच्चे दिल से एक दूसरे को क्षमा करने के लिए तैयार हो जाओ। आज आप सबके लिए मैं एक शुभ दिन का कामना करता हूँ, और आज का दिन किसी एक जन को आप इन वचनों को शेयर करें, सच्चे दिल से माफ़ करें, यीशु मसीह के बारे में बताएं, आशीष का एक वचन बोलिए, आशीर्वाद का एक वचन बोलिए, एक दूसरे को सच्चे दिल से दुआ मांगिए एक दूसरे के लिए। खास करके जिन लोगों ने आपको दुखी किया उनके लिए एक आशीर्वाद का वचन जरूर बोलना। तब देखना क्या होता है, आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा, ब्लेसिंग का द्वार खुल जाएगा, सारा बंधन खुल जाएगा। ये मेरे तरफ से आपके लिए एक वादा है और ब्लेसिंग है, एक पुरोहित का ब्लेसिंग है। यूँ समझो, यीशु मसीह के नाम पर। हम कल सवेरे मिलेंगे और शाम को आज फादर सिजो के साथ फिर प्रार्थना में हम मिलेंगे ठीक 8 बजे। तब तक के लिए आप सभी को जय यीशु शांति भवन के तरफ से आप सभी को आशीर्वाद और वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू।